चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो से हमने फंक्शंस स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने देखा था फंक्शंस की दो कैटेगरीज, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जितने भी होते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मैक्स, ये सब हम कवर अप कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कि अगर यूजर को सेल्फ खुद से सारे फंक्शंस देखने हो तो वो अप्लाई करने हो तो वो कैसे करता है। चलते हैं ओरेकल में और देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। तो सिंगल रो फंक्शन क्या होता है कि हम इसे, या मैं कहूं यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको हम केवल एक ही पर्टिकुलर रो पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, जैसे लेंथ के लिए लेन, उसके बाद अपर केस, लोअर केस, वो सब हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। अब सबसे पहला वी विल चेक फॉर अपर केस फंक्शन। अपर केस क्या कहता है? अपर केस बोलता है कि अगर मेरे को कैपिटल में किसी पर्टिकुलर चीज को दिखाना हो, सो वी विल यूज अपर केस फंक्शन। कैसे अप्लाई करेंगे इसे? सिलेक्ट अपर। अब किस चीज को आप अपर करना चाहते हो, किस नेम को आप अपर करना चाहते हो, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं सिलेक्ट अपर, या फिर जो वैल्यू ऑलरेडी अपर में है उसको अगर हमें शॉर्ट करना हो, पहले मैं लोअर में बता देता हूं आपको। सिलेक्ट लोअर, लोअर कर दो। किसको लोअर कर दो? जे को, फ्रॉम EMP, मतलब टेबल का नाम, और उसमें लोअर कर दो। तो जितने भी जे यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे, जैसे इधर 10 रोज थी तो इसको उसने लोअर केस में दिखा दिया। अब अगर मुझे अपर केस में दिखाना है जे को, तो फॉर दैट आई विल यूज अपर। तो जितने भी जे यूज हुए थे मेरे 10 के 10 रोज में, उसको उसने लो अपर केस में दिखा दिया। ठीक है, यहां पर 10 रोज में उसने इसको अपर केस में शो कर दिया। अब अगर मुझे लेंथ पता करनी है कि मेरे पर्टिकुलर टेबल में लेंथ कितनी है, कि कितना लंबा वो अल्फाबेट है, तो सिलेक्ट लेंथ। अब किसकी लेंथ आपको सिलेक्ट करनी है? अगर मुझे लेंथ पता करनी है तो वो रही मेरी एम्प्लॉय टेबल। इसमें मुझे सपोज मणिपुर की लेंथ पता करनी है, MANIPUR। मणिपुर, इसकी कितनी लेंथ है ये पता करके बताओ, फ्रॉम EMP। तो ये बता देगा 7 कैरेक्टर की लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने दिखा दिया कि 7 कैरेक्टर की आपकी मणिपुर के कैरेक्टर की लेंथ है। सिमिलरली एक होता है कॉनकैट। अगर मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, जैसे यहां पर मैंने ए लिखा है, अब मैं इसकी जगह अगर लिख दूं ए जैन, आगे अगर मैं लिख दूं ए जैन, तो उसके लिए भी सेम सिलेक्ट कॉनकैट। पहला वर्ड क्या था हमारा? ए, उसके बाद कॉमा करके जैन, JAIN, कि उसके आगे जोड़ दो ए जैन फ्रॉम EMP टेबल में। तो EMP टेबल में जहां जहां ए लिखा होगा ना, वो ये चीज कॉन्कैट कर देगा। अब अगर एक स्पेस देखनी है तो यहां पर एक स्पेस लगा दूंगा, लेकिन यहां पर ए जैन लग जाएगा, तो इस चीज का आप एक बार ध्यान रखना। ये देखिए यहां पे ए जैन हो गया। ओके, तो ये होता है हमारा कॉन्कैटिनेशन फंक्शन, जब हमें जोड़ना होता है किसी पर्टिकुलर चीज को। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी ट्रिमिंग कमांड। अब हम ट्रिम इसको दो साइड से कर सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। सो अगर मैं ये लिखूं सिलेक्ट L ट्रिम मणिपुर कॉमा मनी फ्रॉम डुअल, मतलब जो मणिपुर लिखा हुआ है उसमें L ट्रिम लेफ्ट से उसको ट्रिम कर दो, मनी हटा दो, तो केवल ये मेरे को PUR रिटर्न करके देगा। मनी यहां से हट चुका है। सिमिलरली अगर मैं R ट्रिम परफॉर्म करता हूं और केवल इसमें PUR लिख देता हूं, तो केवल मनी रिटर्न करेगा। तो ये दो फंक्शंस होते हैं हमारे ट्रिमिंग में, एक तो होता है L ट्रिम और एक होता है R ट्रिम। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज रिप्लेस। अब रिप्लेस तो आपको पता ही है कि मतलब उसमें से नाम को स्विच करने के काम में आता है ये। तो किस तरीके से रिप्लेस करा जाता है? जैसे ये रही हमारी वो टेबल,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब मुझे अगर जैसे रिप्लेस करना है, तो अगर जैसे हांगकांग वाला वर्ड अगर मैं ले लेता हूं, सिलेक्ट रिप्लेस करना है मुझे, सपोज मैंने लिखा हांगकांग, ओके सो अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखूं, होंग की जगह इन प्लेस ऑफ होंग इफ आई राइट किंग फ्रॉम एम्प्लॉय, सो यहां पर किंग कॉन्ग आ जाएगा। तो ये था एक रिप्लेस फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एक हमारा फंक्शन आता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज रिवर्स। कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि स्ट्रिंग को रिवर्स करके बताइए, तो अगर मैं यूज करता हूं सिलेक्ट, मतलब रिवर्स फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं उसके लिए, सिलेक्ट रिवर्स, जैसे ये हांगकांग को ही ले लेता हूं मैं, तो अगर हमें इसको रिवर्स शो करना है, सो सिलेक्ट रिवर्स हांगकांग, किस पर्टिकुलर वर्ड को करना है, फ्रॉम टेबल का नाम EMP। तो आप ये देखिए हांगकांग एकदम रिवर्स में प्रिंट हो गया। तो ये सारे कुछ इस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो ये बेसिकली एक तरीके की कैटेगरी है। अब जो आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो होंगे हमारे न्यूमेरिकल फंक्शंस, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल सर्च करें, यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस की प्लेलिस्ट पर जाएं, इसको एक्सेस करें, यहाँ पर स्टार करके बुक मार्क करें। That's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.